ओके, सो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो चार टाइप की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द लास्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको पता लग रहा होगा किसी चीज को कंबाइन करना होगा, है कि नहीं? वी हैव टू कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है। कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। जब एक प्रोडक्ट बनाता है उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहां डेफिनेशन भी लिखी हुई है। These are the reactions in which two or more substance, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके, कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्लियर? तो ये देखो, A प्लस बी फॉर्म्स ए बी। ठीक है, एक जनरली बताया गया ये। कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहली जो हमने एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, याद है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट कितने हैं? दो। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? एक प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, NaCl सॉल्ट, Na प्लस Cl, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये वाली रिएक्शन आपको अगर ना भी पता हो तो मैं बताऊं, बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कोल में क्या होता है? कार्बन। और जब कोई भी चीज जलती है वो किसके प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप से देखो, सभी में क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। कंडीशन एक ही है, प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो CaO प्लस H2O फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? बैरियम प्लस फ्लोरीन, बैरियम फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स HCl, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन काफी आसान सा होता है, तो इतना कुछ डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। श्योर? ओके, सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोज होना। व्हाट डू मीन बाय डिकम्पोज होना? डिकम्पोज होना मीन्स टूटना। एक सिंगल चीज है, जब वो टूट के दो में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज डिकम्पोज। टूटना, चीजों का टूटना इज कॉल्ड डिकम्पोज। तो यहां बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पता लग रहा होगा कि जिसमें एक प्रोडक्ट, सॉरी, एक रिएक्टेंट टूट जाता है, जिसमें कि सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा। कितने सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा? एक सिंगल सब्सटेंस को। जब एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एक जनरली यहां बात करें, ये देखो, ये दो चीजें, वन ट्राइंगल एंड वन सर्कल। तो ये टूट गए आपस में, पहले एक साथ थे, अब टूट के क्या हो गए हैं? ये वन सर्कल एंड वन ट्राइंगल अलग अलग हो गए। सिमिलरली एक जनरल फॉर्म की बात करें तो ए बी फॉर्म्स ए एंड बी। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट में टूटता है। या मैं सिंपल सी एक बात कह सकता हूं, जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाए। ठीक है, रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस या ब्रेक्स इन टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, अगर कंपाउंड में थोड़ी सी दिक्कत लगती है आपको तो इन विच वन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को उल्टा, कॉम्बिनेशन में क्या होता था? ए प्लस बी फॉर्म्स ए बी। इसमें क्या हो रहा है? ए बी फॉर्म्स ए प्लस बी। कॉम्बिनेशन का उल्टा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर टाइप्स देखेंगे। अब एक बात बताओ, कोई चीज अपने आप तो नहीं टूटेगी ना? सोचने वाली बात है। कोई चीज रखी हुई है वो अपने आप तो ब्रेक डाउन नहीं होगी दो में, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, किसी रीजन से वो ब्रेक डाउन हुई होगी। तो वही हम देखने वाले हैं कि क्या क्या वो रीजन है जिससे वो चीज ब्रेक डाउन हुई। अब ये ए बी ब्रेक डाउन हुआ ए एंड बी में, किस रीजन से हुआ है? ओके, लेट्स सी।
तो यहां अगर हम बात करें किस रीजन से हुआ है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, थर्मल एनर्जी याद करो, थर्मल बोले तो, थर्मल बोले तो हीट, हीट हीट हीट। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या मैं कहूं वो रिएक्शन जिसमें हीट की वजह से, हीट की वजह से रिएक्टेंट टूटा है। किसकी वजह से टूटा है? हीट की वजह से रिएक्टेंट टूटे। ओके, सो लेट्स सी थर्मल डिकम्पोजिशन में। ओके, तो बच्चों देखो यहां दो रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शन CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो वो ब्रेक हो गया। किस किस में ब्रेक हो गया वो? वन कैल्शियम ऑक्साइड में एंड अदर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, किसमें ब्रेक हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट किया गया। अच्छा एक बात बता दूं आपको, हीट का जो सिंबल है वो हम ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना? अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा। हीट को हम एक ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके ओके, सो हीट, तो जब इसको हीट किया गया, हीट किया गया फेरिक हाइड्रोक्साइड को, तो किसमें चेंज हो गया? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और दूसरा वाटर में, H2O वाटर में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट की वजह से रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। और एक ध्यान रखना, अब थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें हीट की जरूरत होती है, हीट निकलती नहीं है, इसमें हीट इन्वॉल्व होती है, हीट की जरूरत होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट की जरूरत होती है उसको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या मैं कह सकता हूं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। ओके, सो ये फोटो वर्ड आपने फोटोसिंथेसिस में सुना होगा, है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस, ओके, synthesize, what do you mean by synthesize? To make something is to called synthesize. ओके, अब बात करें फोटो, ये जो फोटो है, फोटो 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 इज दैट फोटो? नो, नहीं, ये वो वाला फोटो नहीं है। अब थोड़ा सा टॉपिक से हटके चलते हैं। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ना? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। क्या वही रिएक्शन अगर आप उसी पॉट को, उसी पौधे को अगर आप रूम में लाके रख दोगे, वहां सनलाइट नहीं आ रही, पर आपने सनलाइट जितनी रोशनी कर दी है यूजिंग ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट का यूज करके आपने सनलाइट जितनी ही रोशनी कर दी है, तो क्या क्या प्लांट अपना खाना बना पाएगा? क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ऐसा सनलाइट में क्या है जो हमारे इन ट्यूबलाइट्स में नहीं है? क्या है सनलाइट में? सनलाइट में, सन की जो लाइट है उसमें फोटोन्स है, इट हैज फोटोन्स, और वहीं से ये वर्ड आया है फोटो, इट हैज फोटोन्स, फोटोन्स। ओके, जिसकी वजह से रिएक्शन ट्रिगर होता है। तो सिमिलरली फोटो डिकम्पोजिशन में भी किसका यूज होगा? लाइट का यूज होगा। ठीक है, या मैं कहूं फोटोन्स का यूज होगा। अब समझ आया बच्चों फोटोन्स क्या है? या फिर फोटोन्स का यूज होगा किसको? एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट्स में या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए। क्लियर है बच्चों? सो व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन? फोटो डिकम्पोजिशन आर द रिएक्शंस इन विच लाइट और फोटोन, जिसमें लाइट या फिर फोटोन्स का यूज किया जाए, इज यूज टू ब्रेक सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ने के। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके बच्चों देखो, तो यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी है मैंने, AgCl, AgCl, Ag बोले तो सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। ओके, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, Cl बोले क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट गिराई जाती है तब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन, या मैं कहूं सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? जब सनलाइट गिरती है इस पे तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिमिलर इसमें भी जब सनलाइट गिरती है
तो इसमें भी सिल्वर और ब्रोमाइड जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट गए, ठीक है। सो दिस इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक बोले तो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं इसमें, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी इसमें। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए, जिसमें एक रिएक्टेंट तो एक ही है, एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाए? इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ओके, सो यही वो बात लिख रखी है बच्चों, द रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक सिंगल रिएक्टेंट। एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और बहुत ही कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का वाटर का। वाटर जो है, इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तब ये किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कैसे? यहां आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, डायग्राम देखने को मिल रहा होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। कहां से? इस बैटरी से। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कहां आ रही है? ये देखो, ये रहा पानी। और दो टेस्ट ट्यूब्स डाले हमने इन्वर्ट उल्टा करके। तो इसमें देखो, एक में ये जो ऊपर ऊपर आपको जो नजर आ रहा है ना, ऊपर ये देखो, ये पोर्शन, ये यहां जो है, यहां गैस है, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। आप अगर ये सोचो कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नहीं है ऊपर। बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना, ठीक है। गैस ऐसे तो नजर आएगी नहीं, ऐसे तो नजर नहीं आएगी। तो ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये जो ऊपर खाली स्पेस है ना, यहां गैस है। अब एक छोटी सी चीज नोटिस करने वाली, छोटी सी चीज नोटिस करने वाली, ये जो स्पेस है, ये और ये जो स्पेस है, लगभग लगभग डबल है कि नहीं। इसमें जो गैस है और इसमें जो गैस है, इसमें गैस डबल है, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों, H2O में ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो होते हैं, है कि नहीं। टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ऑक्सीजन कौन सा होगा? ऑक्सीजन कौन सा होगा? आप शायद गैस कर रहे होगे। तो ये जो है, ये क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां लिख भी रखा है, इट इज गैसियस ऑक्सीजन। और ये जो है, जो डबल होगा, क्यों? क्योंकि H2O जिसमें हाइड्रोजन कितने थे? दो, ठीक है। ये जो डबल है, ये क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? समझ आया? समझ आया? तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है, अगर देखना है तो आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन हमने तीन टाइप के देखे। एक तो हमने देखा सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन, जिसमें हीट का यूज हुआ था। नेक्स्ट हमने देखा फोटोलाइटिक, जिसमें सनलाइट का यूज हुआ। अब जो थर्ड हमने देखा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, ठीक है। एटलीस्ट एक एक एग्जांपल सभी के आपको लर्न होने चाहिए। आई थिंक इलेक्ट्रोलाइटिक का तो हो ही गया, वाटर का बहुत सिंपल एग्जांपल है। फोटो डिकम्पोजिशन का सिल्वर का कॉमन एग्जांपल है काफी। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, सो टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड one of my favorite type of reaction, that is displacement reaction। तो बच्चों अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कुछ जेठालाल है। आई होप सभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से फेमिलियर ही होंगे। सो ये जेठालाल है, एंड दिस इज बबीता एंड अय्यर। बबीता एंड अय्यर। अब क्या हुआ? आपको पता है ये जेठालाल हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है, बबीता के, है कि नहीं। अब ये जेठालाल की नजर थी इस पे। अब क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि ये जो जेठालाल है वो किसके साथ आ गया? बबीता जी के साथ, है कि नहीं। ये देखो, जेठालाल जो है वो किसके साथ आ गया? बबीता जी के साथ आ गया। एंड ये बेचारा अय्यर, सो सैड, है ना, ये अकेला हो गया, है कि नहीं।
तो डिस्प्लेस हो गया ना, डिस्प्लेस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी था, क्या जरूरी था, ज्यादा अट्रैक्टिव होना, है ना। तो बबीता जी को जेठालाल ज्यादा अट्रैक्टिव लगा तो इसके साथ आ गया, और अय्यर चलो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होना जरूरी है कि नहीं, तभी तो डिस्प्लेस हुआ। अगर ये भी जेठालाल भी अय्यर के जैसा होता, ये थोड़ी उसके साथ। ओके, सो इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी साइंस की भाषा में समझते हैं इसी बात को। ओके, रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, जिसमें आयंस या फिर एटम्स एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं। जैसे कि ये जो जेठालाल था, ये किसके साथ आ गया, किसके साथ आ गया, अय्यर की जगह आ गया, है ना। जेठालाल ने क्या किया, अय्यर को डिस्प्लेस कर दिया। तो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूं, रिएक्शंस इन विच एटम्स डिस्प्लेस द अदर एटम फ्रॉम अनदर कंपाउंड। ठीक है, ओके, जैसे मर्जी चाहो आप इस डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों। So, अब देखो साइंस की भाषा में देखते हैं, ए एंड लेट्स टेक बबीता एज बी एंड अय्यर एज सी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बी तो हो गया अकेला, बी हो गया अकेला, और ए किसके साथ आ गया, सी के साथ। ए किसके साथ आ गया, सी के साथ। ए ने किसको रिप्लेस किया, सॉरी सी के साथ नहीं आया, ए किसके साथ आ गया, बी के साथ आ गया, है कि नहीं, और सी अकेला हो गया। समझो बच्चों इस बात को। ए ने किसको रिप्लेस किया, ए ने किसको रिप्लेस किया, सी को रिप्लेस किया। ए ने किसको रिप्लेस किया, सी को रिप्लेस किया। ठीक है ना, ए ने सी को रिप्लेस किया। अब ये रिप्लेस करने की एक कंडीशन होती है बच्चों, क्या कंडीशन होती है। अब ए जो है, ए को ज्यादा अट्रैक्टिव होना था किससे, बी के साथ। अब वहीं अगर हम बात करें किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की, उस एलिमेंट को अट्रैक्टिव नहीं, उस एलिमेंट को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा। समझ आई बच्चों बात। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स ओनली व्हेन ए ए ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ए जो है वो किससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। समझे बच्चों। अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया और सी के साथ आ गया। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए विल नॉट रिप्लेस। अगर बी ज्यादा रिएक्टिव होता, इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव होता ए से, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, है ना। अगर ये अय्यर ज्यादा स्मार्ट होता जेठालाल से तो इसको तो रिप्लेस ही नहीं कर पाता, है कि नहीं। तो जेठालाल इसको क्या रिप्लेस कर पाता, कभी नहीं कर पाता, अगर ये ज्यादा स्मार्ट होता तो। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। समझ गए बच्चों। ओके, सो अब मैं आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट या मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में हुआ कैसे, हाउ डज डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सो अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमें पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है ना, कौन किस चीज को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, सो यहां अगर आप देखो, सबसे जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम, मतलब पोटेशियम को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, पोटेशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको कर देगा, सबको कर देगा, नीचे वाले जितने भी है। समझ आई बात। सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो बच्चों, ऐसे तो ये एक तो सीरीज में याद करना है अपने को, उल्टा सीधा हम याद नहीं कर सकते इसको। और सीरीज में याद करने का एक तरीका है। व्हाट इज दैट तरीका, काशीनाथ, काशीनाथ। ओके, काशी का क के, नाथ का एन ए, का सी ए। पहले पूरा लाइन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, यहां तक एक स्टॉप। उसके बाद कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ, देखते हैं बच्चों। कहां तक समझ आया, सी ए, माली एम जी माली, आलू ए एल आलू, जरा 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 जेड एन जरा, फीके एफ ई बोले तो आयरन, पकाता है पीबी पीबी लेड, एच है हाइड्रोजन, देन उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और फिर प्लेटिनम। ओके, प्लेटिनम। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा एक सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको याद करना है। इस तरीके से याद करो या रटा लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है, याद करो।
हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा जाता है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे। रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। चलो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कर ही लेते, क्योंकि देखो इसमें ना सिर्फ एक ही एलिमेंट रिप्लेस हुए, सिर्फ एक ही एलिमेंट रिप्लेस हुए। क्लियर है बच्चों? ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब जिंक जिंक Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो बच्चों, अब इसमें देखो Zn और H, आप खुद करोगे इसको, Zn और H। एक बात बताओ, Zn ये रहा जिंक और H हाइड्रोजन ये रहा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। आपने देखा ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना जिंक, तो क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको जिंक हटा देगा। जिंक ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह खुद आ गया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था। समझ आई बच्चों बात? ये देखो ZnCl2 हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक एंड कॉपर सल्फेट, देखो चेक करो रिएक्टिविटी सीरीज में, चेक करो बच्चों। जिंक ये रहा, कॉपर सल्फेट, कॉपर 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 ये रहा, कॉपर कॉपर। अब एक बात, जिंक अभी भी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक दोबारा जिंक डिस्प्लेस कर देगा किसको? कॉपर को। कॉपर को भगा देगा, ये देखो भगा दिया, और सल्फेट के साथ खुद आ गया। सो ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है बच्चों? अब इस रिएक्शन में देखो, बताना बच्चों, सिल्वर Ag, सिल्वर 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 और कॉपर, देखो क्या है, सिल्वर और कॉपर, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है। अब एक बात बताओ, सिल्वर क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? अगर सिल्वर को कॉपर को हटाना है, अगर सिल्वर का मन है कॉपर को हटाने का, तो कॉपर को कम रिएक्टिव होना होगा और सिल्वर को ज्यादा। पर इसमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या सिल्वर कॉपर को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। अगर इससे ज्यादा होता तो हटा देता, इससे कम है तो हटा नहीं पाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं नो रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, कुछ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ पार्ट। ओके, तो यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें तो आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेस तो होगा पर डबल डबल चीजें डिस्प्लेस होगी। कैसे? हैव यू हर्ड आउट एक्सचेंज ऑफर? एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर। अब बच्चों बताओ एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है? क्या होता है? आपके पास एक पुराना फोन है एंड यू आर गोइंग टू बाई अ ब्रांड न्यू फोन। ठीक है, आप एक ब्रांड न्यू फोन खरीदने जा रहे हो, आपने क्या किया? एक्सचेंज किया। वर्ड क्या किया आपने? एक्सचेंज। ठीक है, ओके, यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। ओके, सो देखो, अब ये जो ये ग्रीन वाले आदमी के पास ये ऑरेंज फोन था और रेड वाले के पास ग्रीन फोन था। ठीक है, अब इसने क्या किया? ये फोन तो दे दिया इसको, ये फोन दे दिया रेड वाले को, और रेड वाले से ये वाला फोन खुद ले लिया। समझ आई बच्चों बात? हुआ क्या? एक्सचेंज कर लिया ना आपस में। सोच के देखो, आप दो फ्रेंड्स हो, आपके पास एक फोन है, सामने वाले के पास एक फोन है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास iPhone 11 है, सामने वाले के पास OnePlus 8 है। ठीक है, OnePlus 8। ठीक है, तो आपने क्या किया? उसको एंड्रॉइड पसंद है। ठीक है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ए है आप, और बी आपका फ्रेंड है। तो आपने कहा यार मतलब एप्पल चला चला के ना परेशान हो गया, एंड्रॉइड चाहिए, OnePlus 8 तेरा बहुत पसंद है। तो ये भी कह रहा है भाई मैं भी एंड्रॉइड चला के परेशान हो गया, मुझे एप्पल चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ए क्या गया, बोला एक काम कर, तू मेरा फोन ले ले, मुझे अपना दे दे। तो इसने क्या ले लिया? OnePlus 8, और इसने क्या ले लिया? iPhone 11। समझ? एक्सचेंज, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, ओके, सो यहां देखो, या तो फोन की बात हो, यहां तो लोग ही एक्सचेंज हो गए बातों बातों में। ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है बच्चों, अब देखो कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है? ए, ये कौन सी थी? डी, ए डी साथ है, और ये कौन है? देखो पहले ए बी साथ था, ए बी और ए बी अलग, ए बी साथ थे और सी डी साथ थे।
अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखो, डी के साथ पहले सी था, अब कौन आ गया, ए आ गया, डी के साथ कौन आ गया, अब ए आ गया, ठीक है। और और बी के साथ, बी के साथ देखो, बी के साथ, बी के साथ पहले ए था, अब बी के साथ कौन आ गया, सी आ गया, चेंज कर लिया, है कि नहीं, समझ आई बच्चों बात। यहाँ इन्होंने बीवीआई चेंज कर ली, वाह क्या कंसेप्ट चलाया है ना, समझ आई बच्चों बात, हुआ क्या इसमें, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दोबारा बताता हूं, डी के साथ पहले कौन था, डी के साथ सी था, डी के साथ कौन था, सी था, सी था, सी था, अब कौन आ गया डी के साथ, ए आ गया, ठीक है बच्चों, ए आ गया। पहले बी के साथ कौन था, सी था, सी था, बी के साथ, सॉरी बी के साथ ए था, ए था बी के साथ, अब कौन आ गया बच्चों, बी के साथ सी आ गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। सो यहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट के बीच में जब आयंस एक्सचेंज हो जाए या एटम्स एक्सचेंज हो जाए, आपने देखा ये यहां चला गया और ये यहां आ गया, जब आयंस एक्सचेंज हो जाए, फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड, एक्सचेंज होने के बाद दो अलग अलग नए कंपाउंड बने, है ना, नए कपल बने, बने कि नहीं, न्यू कपल्स आर फॉर्म, सो हियर न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आयंस या एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये रहे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, देखो क्लोरीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या था, हाइड्रोक्साइड के साथ क्या था, सोडियम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है, देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ मिल गया, किसके साथ मिल गया, OH के साथ, है ना, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना गया, वाटर, और Na जो है, Na जो है वो किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ, सो इट फॉर्म्स NaCl, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन और सोडियम एक्सचेंज हो गए आपस में, है कि नहीं। यहां देखो बच्चों, बैरियम और सोडियम, BaN Na2, अब बैरियम चला गया किसके साथ, सल्फेट के साथ, SO4 के साथ, ठीक है। एक चीज मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि सर Cl क्लोरीन जो है वो भी तो OH के साथ जा सकता था, है ना, ये जो क्लोरीन है यहाँ ये भी तो OH के साथ जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ध्यान रखना। हालांकि कंसेप्ट ये है कि मेटल्स ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स है ना वो एक्सचेंज होते हैं। अगर मेटल ना भी समझ आए कि भाई क्या मेटल है, क्या है, कैसे पता लगाएं, सिंपल सी बात याद रखना, जो पहले लिखे हुए होते हैं ना, जो पहले लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे सोडियम पहले लिखा हुआ है, तो यही जो है यही एक्सचेंज होंगे, बाद वाली चीज एक्सचेंज नहीं होती, एक्सचेंज कौन से होंगे, जो पहले है, ठीक है। जैसे यहाँ बैरियम है और सोडियम है, तो बैरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ, ठीक है, तो BaSO4, और ये सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, बैरियम, BaSO4 आ गया, और बैरियम की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम, बैरियम की जगह सोडियम, NaCl, क्लियर है बच्चों, क्लियर। सो इस टाइप से कुछ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जब फॉर्म हो, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट मतलब आपको बताया था मैंने लास्ट में, जब कुछ चीज बच जाती है सॉलिड फॉर्म में, दैट इज प्रेसिपिटेट, तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी का पार्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें चीजें आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, ओके। टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड, एसिड कैसा होता है, एसिडिक, बेस कैसा होता है, बेसिक, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, और सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल, सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल, सो दिस इज टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ओके। सो